खबर की ओर एक बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उतारे सभी सीटों पर उम्मीदवार। सोहना से रोहतास खटाना को मिला टिकट। भिवानी सीट पर सीपीआई उम्मीदवार लड़ेगा चुनाव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। सोहना से रोहतास खटाना को मिला टिकट और साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। भिवानी सीट पर अगर बात की जाए तो सीपीआईएम उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए, कांग्रेस के उम्मीदवार हरियाणा में अब तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस ने बाकी बची दो उम्मीदवारों पर भी स्थिति साफ कर दी है। दो जो सीटें थी, यानी सोहना सीट और भिवानी सीट, यहाँ पर कांग्रेस ने जहाँ सोहना सीट पर अपना उम्मीदवार दिया है तो वहीं सीपीआईएम को दी गई है भिवानी सीट। और एक सीट पर अब ये लग रहा है गठबंधन हो गया है, क्योंकि केवल एक सीट यहाँ पर जो सहयोगी दल है उसके लिए दी गई है। इसकी अलग वजह है, क्योंकि लगातार जो चर्चाएं चल रही थी कि सोहना सीट पर क्या यहाँ पर समाजवादी पार्टी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव पहले ही साफ कर चुके थे कि वो पार्टी गठजोड़ को मजबूत करने के लिए कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे। और ऐसे में वो शायद समाजवादी पार्टी की कोई डिमांड नहीं थी और इसीलिए ये सहमति बनी है यहाँ पर कि अब कांग्रेस के टिकट पर सोहना से रोहतास खटाना चुनाव मैदान में होंगे। जबकि 1 घंटे का वक्त बचा है तब औपचारिक ऐलान किया गया है। नामांकन भरने का जो टाइम है 3 बजे तक, और उससे पहले अभी ये लिस्ट आई है। तो अब इससे पहले ही रोहतास खटाना ने ऐलान किया था कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, तो ये तस्वीर साफ हो रही थी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने 89 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। हरियाणा में एक सीट सीपीआईएम को छोड़ी है, भिवानी सीट, और निश्चित तौर पर अब जो है तस्वीर साफ हो गई है कांग्रेस के उम्मीदवारों की। इस लिस्ट में तमाम दावेदार और जो नेताओं का जो समीकरण उसमें पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं हुड्डा कैंप इसमें भारी पड़ता नजर आ रहा है। उनके समर्थकों को काफी तादाद में टिकट मिली है और इसलिए अब चुनावी नतीजे का इंतजार रहेगा। जबकि चुनावी मुकाबला 5 अक्टूबर को होना है, नतीजे 8 अक्टूबर को आने हैं और कल का दिन होगा स्क्रूटनी करने का, और इसके बाद 16 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। तो उसके बाद निश्चित तौर पर अब जो असली मुकाबला है नामांकन के बाद, और कल स्क्रूटनी जो होगी, जो परीक्षण किया जाएगा, इसके जो उम्मीदवार दावेदार उन्होंने टिकट भरे हैं, अपने सिंबल और उनकी जांच पड़ताल होगी। उसके बाद असली उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ जाएगी। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो कांग्रेस किश्तों में अपने उम्मीदवारों की उन्होंने घोषणा की है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस रणनीति के तहत इस चुनावी मैदान में उतरेगी? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरीके से बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद बगावत का दौर देखने को मिला था, उस स्थिति को भागते हुए काफी खींचतान थी। कई सीटों को लेकर विवाद देखने को मिला था। कांग्रेस के अंदर दिग्गज नेता वो खींचतान यहाँ पर देखने को मिल रही थी और इसीलिए अंतिम पलों में आप कह सकते हैं कि महज 1 दिन पहले कांग्रेस ने कल देर रात अपनी लिस्ट जारी की और उसमें उन्होंने पहले 40 उम्मीदवारों के नाम अनाउंस किए। उसके बाद उन्होंने 5 अलग से नाम अनाउंस किए। तो कुल मिलाकर ये लिस्ट सामने आई थी। कुछ 4 नाम होल्ड पर रखे गए थे। उसके बाद 2 उम्मीदवारों का नाम अनाउंसमेंट किया गया। उकलाना सीट और जो नारनौल सीट है वहाँ से उम्मीदवार का नाम ऐलान किया गया था। 2 सीट फिर होल्ड पर रखी गई। उसके बाद सोहना से अभी नाम सामने आया है और इसके अलावा भिवानी सीपीआईएम को दी गई है। तो ये जो रणनीति रही है कांग्रेस की, वो इस बात को लेकर रही है कि बगावत की कम से कम गुंजाइश रहे, यानी नेताओं को इधर से उधर जाने का कम से कम मौका मिले। और इसीलिए संभावित बगावत को थामने के लिए, गुटबाजी को लगाम लगाने के लिए ये रणनीति बदली थी कांग्रेस ने। और इसीलिए पहले से सूचित कर दिया गया था फोन कॉल के जरिए, पेपर तैयार रखने को लेकर। कल ही जब हमने दर्शकों को जानकारी दी थी तो ये तस्वीर साफ हो रही थी कि कांग्रेस ऐन वक्त पर अपनी लिस्ट रिलीज करेगी ताकि ज्यादा बगावत की गुंजाइश न रहे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की निगाहें कांग्रेस के टिकट के दावेदारों पर लगी। जी प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।